Welcome to Federal Board. Math Class 9, New book. Chapter number 11, MCQs. Bismillahirrahmanirrahim. Which of the following is a class mark of the interval 10 to 15? दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे. 15 प्लस 10 25 आ गया. 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 हमारे पास आ गया. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4 5 6 7 तो 4 बने टोटल. ए ऑप्शन करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इस चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स तो हिस्टोग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Which of the following is the measure of central tendency? अरिथमेटिक मीन जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. Which of the following is a formula of arithmetic mean for group data? Summation fx divided by summation f, ये ग्रुप डाटा अगर आपने अरिथमेटिक मीन का फाइंड करना है तो ये उसका फॉर्मूला. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज इन 10 देन व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज. तो अरिथमेटिक मीन हमें दे दिए गए 25. ए बाई 10 डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई होगा 250 हमारे पास आ जाएगा. ए सम ऑफ द वैल्यूज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट इज मीडियन ऑफ द डाटा. तो पहले आप इसको तरतीब देंगे ना, ऑर्डर में लिख लेंगे. मीडियन जो मिड में आ रहा है, ये 5 वैल्यूज हैं टोटल, तो मिड में 2 आ रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन हैव मोर देन 1 वैल्यूज. मॉड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम इन वर्ड मोहम्मद इज, तो टोटल 8 वर्ड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिनोमिनेटर में लिखेंगे. एम 3 दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम्स 3 न्यूमिनेटर में आ जाएगा. 3/8 ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. टोटल कार्ड्स हैं 52, वो डिनोमिनेटर में आएगा. 4 एस होते हैं पैक ऑफ कार्ड्स में, तो 4/52 कटिंग करके 1/13 आ जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ नॉर्मल फेयर डाइस रोल्ड 6000 टाइम्स. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5, तो पहले आप एक का निकालें. आप जो डाई आप रोल करते हैं उसमें सैंपल स्पेस 6 है, वहाँ से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5, तो 5 उसमें एक ही दफ़ा होता है, तो इसकी 1/6 प्रोबेबिलिटी आई एक दफ़ा की. हमें 6000 टाइम्स चाहिए, उसको 6000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 आपका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 2 भी इसी तरह है. फेयर कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल. कॉइन में यह हेड है या टेल है, इनकी सैंपल स्पेस है 2, हमें टेल चाहिए, वो एक ही दफ़ा होती है 1/2. ये एक दफ़ा की टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, हमें 500 टाइम्स की चेक करनी, तो मल्टीप्लाई बाय 500 250 आ जाएगा हमारे पास. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 4 लाइक पीच जूस. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1200 हु लाइक पीच जूस. तो 4/5 हो गया एक दफ़ा की, जैसे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन किए हैं. हमने 1200 का बताना है, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1200, ये आपके पास आ जाएगा 960. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाउ मैनी टाइम्स हानी शुड टॉस अ फेयर कॉइन इफ ही एक्सपेक्टेड टू गेट 100 टेल्स. तो एक दफ़ा अगर आप कॉइन टॉस करें तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. आपको चाहिए 100 टेल, तो 200 टाइम्स आप टॉस करेंगे तो आपको 100 टाइम्स मिल जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 2 such events whose probabilities are half each are called equally likely. Option B is correct. Probability of a certain event is 1. Option D is correct. यानी कि जिस इवेंट ने होना ही होना होता है उसकी probability 1 होती है. The probability of an event which can take the value of 0 1 1/2 all of these. तो probability की कम से कम वैल्यू 0 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1. इसके दरमियान में कोई भी आ सकती है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है.
That's why option D is correct, all of these. The probability of an event cannot take the value. अभी बात बताई 0 से 1 तक आंसर आ सकता है, 2 तो किसी सूरत नहीं आ सकता. That's why option C is correct. Probability of an impossible event, यानी कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0. मसलन हेड और टेल आपके पास कॉइन में थे, आपने टास्क किया तो आपसे पूछा जाता है एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब कॉइन में क्योंकि हेड और टेल हैं, एस तो है नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एस आने की 0 होगी.